चुभ जाए। कहते मैंने हाथ लगाया ना, मोम कितना बहने लगा। मोम मोम मुलायम हो गया, बिल्कुल पानी कितना हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम की तरह। कहते मैंने इतना ही कहा था कि वो छोटा सा कंकर बोल के कहता आमिना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करें। अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। अब्बा बड़ी बरकत है। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू। कहा आमीना ये बरकतें तूने आज नहीं देखी हैं। कहा फिर? कहा ये बरकतें तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। किस कब से देख रहे हैं? कहा सुने, जब मेरा अब्दुल्ला मेरी पुश्त में था तब मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे आंगन से एक दरख्त निकला है और उस दरख्त की शाखें कायनात में फैल गई हैं। मैं घबरा के उठा और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम के पास गया, अपना ख्वाब बयान किया। उसने कहा सच बता, क्या तू ये जो कह रहा है सच है? मैंने कहा रब्बे काबा की कसम सच है। उसने कहा कसम उठा सकता है? मैंने कहा झूठ क्यों बोलूंगा, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। उसने खड़े होकर कहा अब्दुल मुत्तलिब फिर तो मुबारक हो, तेरे आंगन में नबियों का इमाम जलवकर होने वाला। ये मिलाद आज नहीं, उनकी आमद से पहले से हो रहा है। वो आए नहीं थे तब से मिलाद हो रहा है। बात लंबी होगी, मैं बात समेटूं और बताऊं। नबी की अम्मी फरमाती फिर वो वक्त आ गया, वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल जलवकर हुआ है। बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी बड़ी रात? कौन सी बड़ी रात? शबे नूर, 12वीं शब है। ये कहते हैं जी बड़ी रात तो शबे कद्र है। मैंने कहा सिर्फ एक बात सुन, शबे कद्र में मिला है कुरान और 12वीं शब में मिला है साहिबे कुरान। समझ रहे मेरी बात? मुहद्दिस देलवी ने फरमाया है कि शबे कद्र से बड़ी रात 12वीं की रात। ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो हम होते कौन है? मेरी राय मैं हूं, मैं इसने बकरा बना दिया। बड़ा बड़ा काबिल पैदा हो गया, मैं यूं सोचता हूं, मैं ओ भाई बस कर यार, हम बोलना नहीं चाहते वरना फितनों का एक नया बाब फिर खुलेगा। हाँ तो तवज्जो है सारे लोगों को। मुहद्दिस देलवी कहते कि 12वीं शब ये जो है ना शबे कद्र से भी बड़ी, शबे कद्र से बड़ी है 12वीं रात। आगे बढ़े, कहती वो रात आई ना, कहती मैं बेवा, गुर्बत, तन्हाई, अंधेरा, ये सब चीजें इकट्ठा थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद आई। मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा लाल जलवगर होने वाला। लेकिन फिर ख्याल ये भी आया कि घर में चिराग तो है लेकिन तेल नहीं है। फिर मेरे दिल ने कहा काश अब्दुल्ला होते ना तो मेरे घर में अंधेरा ना होता। फिर ये भी ख्याल आया अगर अब्दुल्ला होते ना तो मक्के की कुछ औरतें ना मेरी हिम्मत अफजाई के लिए होती। कहती इतना सोच के मेरी आंख के आंसू अभी रुखसार तक आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई हैं। या तो चाय ले लो या बातें सुन लो। खत्म कर लूं मैं, अभी मेरे बाद आपको बड़ी तकरीरें सुननी है। अगर ऐसे तक के सुनेंगे तो फिर हाँ ना, सब चाय को ऐसे देख रहे थे कि मौलवी को क्यों मिल रही है। इन्हें चाय तो पीने तो तकरीर के बाद आपको मिलेगी। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारी मेजबानी में यही है, अमीरों के नोते हमेशा फाके ही मरते हैं। क्या बात है, ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे ना, जरा सामने वाले मेरा साथ दे मेरे भाई, बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो नबी की अम्मी कहती है ना, इस ख्याल से आंसू निकल के यहाँ आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन हो गई, कि अंधेरा खत्म। एक एहसास था तन्हाई का। कहती फशक्कल जिदार फदखला सलासुन निसवा, मेरे घर की दीवारें फटी, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो जाती हैं।
उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा आने वाली हो कौन हो, किस लिए आई हो? उन तीनों ने आके कहा था हमें नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहती पहले ने आगे बढ़ के कहा आमीना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं ईसा की मां मरियम हूँ। तीसरी ने आके कहा था मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल। सुभान अल्लाह। फरमाती कि फिर वो तो गई। कहती अचानक मैंने देखा मेरे सामने एक हसीनुमा जबीन खातून खड़ी थी। अब मत कहना नबी मेरी तरह बशर है, इसलिए कि तू पैदा हो तो मरदूद बदबू फैल जाती है। जिस घर में तू पैदा हो जाए 7 पुश्ते मनहूस पैदा होती है। और फिर कह रहा नबी मेरी तरह। पढ़ जरा तारीख उठा के देख, नबी जलवगर हो रखे हैं, नबी की अम्मी कह रही है। फिर अचानक मैंने खूबसूरत महजबीन खातून देखी, इतनी हसीन कभी कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने आवाज दे के कहा तू कौन है? उसने कहा तेरी खादिमा हूँ। कहा कभी तुझे मक्के में नहीं देखा। आमीना देखोगी कहाँ से? मैं तो जन्नत से चल के आई हूँ। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार। कहा किस लिए आई है? कि रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए हूँ। फरमाती फिर मैंने एक इंसानी शक्ल का बंदा देखा, उसने मेरे हाथ में प्याला दिया, एक मशरूब उसमें था। कहा मैं ना पियो। मैंने पिया, सारा दर्द खत्म, दुख खत्म, एहसास खत्म। कहती सारी सजावटें हो गई, सारी तैयारियां हो गई। फखरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो रहा है। कहते उसकी रोशनी ऐसी थी कि मैंने मुल्क शाम को भी देखा है। और कहते सिर्फ मुल्क शाम नहीं, नबी की अम्मी कहती है उस नूर की रोशनी में मैंने मशरिक में झंडे देखे, मैंने मगरिब में झंडे देखे। और कोई कह रहा था ये मोहम्मद अरबी की अजमतों के झंडे हैं जो कयामत से पहले पहले सारी कायनात में लहरा के रहे।